नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, ये आपके मंथली राशिफल को लेकर के है, जिसको हम मासिक राशिफल भी बोलते हैं। यानी कि मंथली राशिफल जुलाई का जो महीना है इस वर्ष 2022 का, ये उसका राशिफल है। अब क्योंकि जब राशिफल की चर्चा चल रही है तो आपको ये भी हम बता देते हैं कि ये राशिफल मेष से लेकर मीन तक पूरा लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं जो कर्क लगन राशि के जातक हैं उनके जुलाई 2022 के मंथली राशिफल के विषय में। और आप जो कर्क लगन के जातक हैं वो आप देख रहे होंगे हमारे बराबर में जो ये चार्ट बना हुआ है, लगन चार्ट, ये कर्क लगन के जो जातक हैं उन्हीं का चार्ट है। और यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से ग्रह जिस घर में बैठे हुए हैं, ये जुलाई 2022 की स्थिति है ग्रहों की गोचर में। और इन्हीं के आधार पर हमारे जीवन में हमको अच्छे या बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है। इन्हीं के आधार पर यही हमको अच्छे और बुरे परिणाम देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको एक संक्षिप्त में ग्रहों की जानकारी से अवगत करा देते हैं कि कौन से ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ बैठे हैं। पहले ये जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे केतु के विषय में कि केतु आप देख रहे होंगे जहां 7 लिखा है वहां पर बैठे हैं। 7 का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं और शुक्र केतु के मित्र हैं। और ये जो घर है जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ये चतुर्थ भाव 4th हाउस है। तो यानी कि केतु जो है 4th हाउस में अपने मित्र राशि में, मित्र के घर में बैठे हैं और पूरे महीने इसी प्रकार बैठे रहेंगे। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव आप देख रहे होंगे कि जहाँ 11 लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हैं। तो ये 11 क्या है? 11 है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। तो शनिदेव अपनी राशि में ही बैठे हैं, कुंभ राशि में, और वक्री अवस्था में बैठे हैं। इस समय उल्टी चाल इनकी चल रही है, उल्टी चाल चल रहे हैं ये शनि। और लेकिन क्या होगा कि ये 12 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे शनि। और 12 जुलाई को ये जब अपनी राशि से निकलेंगे, कुंभ राशि से, तो ये अपनी ही राशि में जाएंगे जहां पर 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब मकर राशि, 10 नंबर की राशि मकर राशि कहलाती है। और मकर राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। तो शनिदेव अपनी राशि से निकल करके अपनी ही राशि में जाएंगे, यानी 8th हाउस से निकल करके 7th हाउस में जाएंगे और फिर माह के अंत तक वहीं रहेंगे मकर राशि में। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति को आप देख रहे होंगे जहां पर 12 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं। 12 नंबर का मतलब होता है कि मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु बृहस्पति भी अपने ही राशि में, अपने घर में 9वें भाव में बैठे हैं, 9th हाउस में, ये 9वां भाव है। और ये पूरे महीने यहीं बैठे रहेंगे। इन्होंने कोई राशि परिवर्तन नहीं करना जुलाई के महीने में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये 28 जुलाई को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 28 जुलाई यानी माह के अंत में जाके। अब आते हैं मंगल और राहु के ऊपर कि आप देख रहे हैं कि मंगल और राहु एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं जहां 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का मतलब होता है कि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। और क्योंकि मंगल अपनी राशि में, अपने घर में बैठे हैं, लेकिन बैठे किसके साथ हैं? अपने परम और महाशत्रु राहु के साथ। ये योग किसी भी दृष्टिकोण से ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है, ना ही इसके कभी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं जातकों को अगर इस प्रकार का योग मंगल राहु का इकट्ठा बनता है एक साथ। तो ये योग अशुभ योग है, शुभ योग नहीं है। लेकिन साथियों, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल चिंता ना करें। हम आपको अंत में सरल और आसान उपाय भी देंगे। वो अगर आपने किए तो जितनी भी नकारात्मक रिजल्ट्स हैं, जिनकी संभावना बन रही है ऐसे योगों के कारण, तो वो भी या तो बिल्कुल कम हो जाएंगे या बिल्कुल आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो वो हम उपाय आपको अंत में बताएंगे। तो ये मंगल राहु का योग अच्छा नहीं है। ये आपका 10th हाउस में बन रहा है, जो कि प्रोफेशन का घर होता है, जातक के करियर का घर होता है ये। आगे बात करेंगे शुक्र के विषय में। शुक्र जहां बैठे हैं वहां 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब होता है वृषभ राशि, टॉरस साइन।
और वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो स्वयं शुक्रदेव हैं। शुक्र भी अपने ही घर में बैठे हैं अपनी राशि में, लेकिन 13 तारीख को, जुलाई 13 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये यहाँ से निकल करके वहाँ जाएंगे अगले घर में जहाँ 3 लिखा हुआ है। यानी कि अभी तो ये 11th हाउस में है, एकादश भाव में है, और 13 जुलाई को चले जाएंगे ये द्वादश भाव में, यानी 12th हाउस में जहाँ 3 लिखा है। 3 का मतलब होता है मिथुन राशि, अपने मित्र के घर में जाएंगे, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध और शुक्र के मित्र हैं। तो 13 तारीख को ये यहाँ से निकल जाएंगे, अपनी मित्र राशि में चले जाएंगे, मिथुन में। अब आते हैं जहाँ सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। देखिए बुध को जहाँ आप देख रहे हैं बैठा हुआ है, जहाँ 3 लिखा हुआ है, ये द्वादश भाव जैसा मैंने अभी कहा था, 12th हाउस है। और ये बुध जो है यहाँ पर 2 जुलाई को आकर के बैठे हैं, इसी महीने की 2 तारीख को, और 5 तारीख को, 5 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलना आरंभ, क्षमा करें, अस्त हो जाएंगे। ये 5 जुलाई को पूर्व में, ईस्ट में अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ है। अब क्योंकि ये अस्त हो जाएंगे 5 जुलाई को, लेकिन 16 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपनी ही राशि से निकल करके आगे जहां 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब होता है कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो ये अपने शत्रु के घर में जाएंगे 16 जुलाई को अस्त अवस्था में। और 16 ही जुलाई को सूर्यदेव जो यहां पर बैठे हुए हैं वो भी कर्क राशि में चले जाएंगे, बुध के साथ साथ दोनों ग्रह एक साथ कर्क राशि में जाएंगे। तो सूर्य तो यहां माह के अंत तक बने रहेंगे, लेकिन बुध जो है ये 29 जुलाई को तो ये उदय हो जाएंगे, 29 जुलाई को पश्चिम में, और 31 जुलाई को ये यहां कर्क राशि से भी निकलेंगे और यानी कि सूर्यदेव का भी साथ छोड़ेंगे और ये चले जाएंगे कहां, जहां 5 लिखा है, और 5 का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, यानी अपने मित्र के घर में चले जाएंगे, कर्क से निकल करके सिंह में जाएंगे 31 जुलाई को, बिल्कुल माह के अंतिम दिन। तो ये स्थिति गोचर में ग्रहों की रहने वाली है और इन्हीं के आधार पर ही आप जातकों को, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी, जिसकी चर्चा अब हम आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे आपके प्रोफेशन, करियर को। जैसा मैंने कहा प्रिय साथियों कि आपके प्रोफेशन के घर में मंगल और राहु की युति बन रही है। देखिए मंगल तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, बड़ा अच्छा राजयोग भी बन रहा है मंगल के कारण, लेकिन राहु जैसे परम शत्रु वहां पर बैठ करके जो मंगल आपको देना चाहते हैं आपके कर्म क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, मंगल आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। मंगल आपको ख्याति देना चाहते हैं, मंगल आपको सफलता प्रदान करना चाहते हैं, मंगल आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, मंगल तो आपको पूर्ण रूप से सफल देखना चाहते हैं और सफल करना चाहते हैं, सफलता के शिखर पर देखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि साथ में परम शत्रु उनके राहु बैठे हैं जो ऐसा करने में पूरी तरह से बाधा डालेंगे, होने नहीं देंगे। तो यहां पर कहने का भाव ये हुआ, सारांश ये हुआ कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी होती तो नज़र आएंगी, लेकिन पता चला किसी कारण, कोई भी ऐसा कारण बन सकता है आपके आसपास या आपके कार्यालय में या आपके जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं या कार्य करते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर बन सकता है, सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि देखो मेरा बनते बनते काम रुक गया, या मुझे ये मिलने वाला था, सब तरफ से मुझे एश्योरेंस थी और 100% मेरा ही था, ये मुझे ही मिलना था, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं मिला। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत अशुभ योग है साथियों, तो खाली ये तो मैंने आपको बताया कि कुछ इस प्रकार के हालात रहेंगे, आपको और भी ये बात भी बताना चाहेंगे कि आप इस पूरे जुलाई के महीने में ये ग्रह स्थिति बनी रहेगी मंगल और राहु की आपके कर्म भाव में, कार्य क्षेत्र के भाव में, प्रोफेशन के घर में। तो आप अपने सीनियर्स के साथ, इस बात का हम आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, अगर आप रोजगार में हैं, अपने सीनियर्स के साथ किसी भी वाद विवाद में ना पड़े। बहुत पेशेंस से काम लेना है आपको इस महीने,
बहुत धैर्य के साथ। कहीं अगर आपको लगता भी है ना कि आप बिल्कुल सही हैं और आपको गलत ठहराया जा रहा है, तो आप अपनी सफाई में जो कुछ कहना चाहते हैं बहुत सॉफ्ट तरीके से, सरल शब्दों में, ना कि एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं आप जबकि ग्रह आपको एग्रेसिव करना चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि आप एग्रेसिव हों और आपका काम बिगड़े, ये तो बिगाड़ने के लिए चाहते ही हैं राहु तो है। ये नहीं चाहते किसी तरह से भी आपका भला हो, या आप किसी की गुड बुक में आए, या आपका कोई काम सफल हो आपके द्वारा, या आप अपने कार्यों में सफल हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये बात हम सुझाव दे रहे हैं कि अगर अपने सीनियर्स के साथ आप बातचीत करते हैं, बहुत सोच समझ करके करें, बहुत सोच समझ करके बात करें। और जो भी स्पष्टीकरण अगर आपने देना, अगर कोई आपको महसूस भी होता है कि कहीं गलत आक्षेप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, जबकि आप उसमें दूर तक भी आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश करें, पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, क्योंकि यह समय ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा। तो इसलिए आप बहुत परेशान ना हो। ये अगले महीने कुछ दिन रहेगा अगस्त में, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिन की समस्या नहीं है। तो इसको बहुत पेशेंस और धैर्य के साथ आप कृपया करके निकालें। उपाय मैं अंत में देने जा रहा हूँ आपको। बस पेशेंस रखना है, किसी से उलझना नहीं है, किसी की बात पर क्रोध नहीं करना। क्रोध आता भी है तो उसको पी जाइए, ये वक्त की डिमांड है, और वक्त के हिसाब से ही व्यक्ति को अपने एक्शन लेने चाहिए अगर आपको जीवन में सफल होना चाहते हैं आप। अगर वक्त हमारे साथ है तो हम कुछ उल्टा भी कर देते हैं तो वो भी हमारे पक्ष में चला जाता है, लेकिन अगर वक्त हमारे फेवर में नहीं है तो हम अच्छा भी करते हैं ना, तो उसके भी अच्छे रिजल्ट हमें बजाय मिलने के कई दफ़ा उल्टे रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी ही रहेगी, लेकिन मैंने फिर भी कहा है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये लंबे समय तक योग नहीं रहेगा। हाँ, जुलाई में ज़रूर रहेगा और अगस्त में भी कुछ दिन रहेगा। जब अगस्त का आपके साथ राशिफल लेकर के आएंगे तो आपको खुशखबरी देंगे, आप बेफिक्र रहिए। आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको आगे बताते हैं आय के विषय में। आय कैसी रहेगी? देखिए, 13 जुलाई तक तो आपको आय का साधन अच्छा बना रहेगा, इनकम आपके हाथों में आती रहेगी अच्छे तरीके से, धन की कोई कमी महसूस नहीं होगी। धन की स्थिति तो वैसे भी आपकी पूरे महीने ठीक ही रहेगी, खराब नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि खर्च अधिक रहेंगे। अगर आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखा तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा खर्च की अधिकता दिखाई दे रही है ग्रहों के अनुसार। पूरे महीने ही खर्चों की अधिकता रहेगी, जोर रहेगा खर्चों का। इनकम तो होगी 13 जुलाई तक, लेकिन और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, लेकिन खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी पूरे महीने। जहां तक हो सके खर्च पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, और ऐसी जगहों पर ही खर्च करें जहां वाकई ही बहुत आवश्यक हो। और 13 जुलाई के बाद क्या होगा, आप कुछ अपने ऊपर भी धन खर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आपकी रुचि कुछ अपने ऊपर भी धन खर्च करने की रहेगी 13 जुलाई के बाद, माह के अंत तक। तो इसलिए अपने शौक़ पूरा करने के लिए करेंगे, कुछ अच्छे चीज़ों को खरीदने में, अपना लुक अच्छा बेटर लगे आपका, कुछ अच्छे वस्त्र खरीदने में, कुछ महंगी चीज़ों को खरीदने में, ऐसा धन आपका खर्च हो सकता है 13 जुलाई के बाद। तो बस कुल मिलाकर के यही कहना चाहते हैं, खर्चों पर नियंत्रण जरूर करें। इसके बाद सुख सुविधाओं की अगर बात कर लें, देखिए सुख सुविधाएं सामान्य तौर पर आपको प्राप्त होती रहेंगी, बीच बीच में थोड़ी असुविधा जरूर रहेगी, लेकिन सुख सुविधाएं आप प्राप्त करते रहेंगे। सेविंग्स का मैंने आपको बताया, सेविंग्स का ऐसा है कि जब खर्चों का नियंत्रण ही कर लेंगे तो कहीं सेविंग की बात आएगी दिमाग में, और अगर खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहा तो सेविंग कहाँ से होगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको सेविंग करने की इच्छा है, या कहीं अपना पैसा अच्छा जगह लगाने की इच्छा रखते हैं, तो ये 16 जुलाई के बाद से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेके। देखिए, प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न आता है प्रिय साथियों, अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में, आपके पहले से ही अफेयर्स चल रहे हैं, तो ये जो महीना है, इस माह के 1 जुलाई से 13 जुलाई तक तो बड़े आप रोमांटिक रहेंगे,
अपने जो साथी है उसके प्रति काफ़ी, और आपको अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलेगा अपने मित्र से और बाकी मित्रों से भी। यानी कि जिनके साथ आपके अफेयर हैं, जिस किसी के साथ भी जो आपका साथी है उसके साथ भी आपकी अच्छी रिलेशनशिप चलेगी, और बाकी जो आपके वैसे मित्र मंडली है, मित्रों का भी आपको 13 जुलाई तक अच्छा सहयोग मिलेगा, आपके बड़े भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। लेकिन 13 जुलाई के बाद से ये जो स्थिति चल रही थी 1 से 13 तक, इसमें थोड़ी कमी आएगी और आपका जो मिलना जुलना है उसमें भी थोड़ा सा, या आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसमें भी थोड़ा गैप रहने की संभावना बन रही है। विवाह का कोई योग नहीं है। अगर आप विवाह की कोई प्लानिंग रखते हैं तो इस महीने विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन के विषय में। जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला पुरुष, उनका कैसा रहेगा। देखिए, आप अपने जीवन साथी के प्रति 12 जुलाई तक थोड़ा सतर्क रहें। उनको शारीरिक समस्या पैदा हो सकती है स्वास्थ्य से रिलेटेड 12 जुलाई तक, और 12 जुलाई के बाद आपस में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर रहेगी। मैंने ये कहा कि 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच का जो समय है, इसमें तो आप अपने जीवन साथी जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन 12 जुलाई से लेकर माह के अंत तक आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती हैं। बाकी वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनेंगी भी, वो एक लिमिटेड समय तक ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो एक बन गई तो कॉन्टिन्यूटी उसकी चल रही है, वो चीज़ कॉन्टिन्यूटी में है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बुध भी आ जाएंगे 16 जुलाई से अपना राशि परिवर्तन करके। तो बुध आपके बीच में काफ़ी कुछ मामले को सुलझवाएंगे, सॉल्व कराएंगे चीज़ों को। तो 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में दोनों चीज़ें होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, फिर आपस में कंप्रोमाइज, ये दोनों चीज़ें चलेंगी जैसा आमतौर पर होता है। बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की, कैसे रहेंगे पारिवारिक संबंध। तो साथियों, 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक के बीच का जो समय है, ये आपके परिवार के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ थोड़ी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं किसी ना किसी बात को लेकर के। या तो आप उनसे एग्री ना करें उनके विचारों से, या वो आपके विचारों से एग्री ना करें। लेकिन हाँ, 12 तारीख के बाद चीज़ों में सुधार होगा, आपसी गलतफहमियां भी दूर होंगी और आप एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास आपको होगा। ये चीज़ रहेगी। छात्रों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, छात्रों को परेशानियां तो बहुत आएंगी इस महीने अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने में, या एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए परेशानियां काफ़ी रहेंगी। उनका रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, फिर भी 1 जुलाई से 13 जुलाई तक परेशानियां होने के बावजूद भी आप अपनी पढ़ाई में रिजल्ट्स आराम से निकाल सकते हैं अपने अनुकूल, अपने अनुरूप। ये चीज़ रहेगी। लेकिन 13 तारीख के बाद से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय होगा, ये आपके लिए बहुत लोहे के चने चबाने जैसा होगा कि जरा सा भी, अगर आपसे जरा सी भी कहीं लापरवाही हुई अपनी एजुकेशन को लेके, रिजल्ट्स आपका समझ लीजिए इफेक्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार का योग बना हुआ है। 13 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच का जो समय है, ये आपके लिए बहुत कठिन समय है छात्रों के लिए, ये हम बताना चाह रहे हैं। अब संतान की बात कर लेते हैं। संतान को भी, माता पिता को जो रिजल्ट मिलेंगे संतान की ओर से, 13 जुलाई तक तो मिले जुले रिजल्टों की प्राप्ति होगी, लेकिन 13 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक थोड़ा सा आपको जो भी रिजल्ट्स उनकी ओर से मिलेंगे वो आपको थोड़ा सा परेशानी कर सकते हैं, थोड़ा चिंता में डाल सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें बहुत कम समय के लिए हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे बाद में सुधर जाएंगी। ये इसी महीने ही कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो ये संतान को लेकर के रहेगा। लेकिन यहां पर ऐसा भी नहीं है कि सारे निगेटिव ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
अगर वाकई आपकी संतान को आप जो भी मार्गदर्शन आप कर रहे हैं अपनी संतान का, अगर उन्होंने आपको फॉलो किया, आपकी एडवाइस जो आप दे रहे हैं उनको, जो आप सुझाव दे रहे हैं या जो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो गाइडेंस आप उनको दे रहे हैं, अगर आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपकी संतान ने कार्य किया या छात्रों ने अपनी मेहनत की, तो रिजल्ट मिल सकते हैं, पॉजिटिव संभावना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई इतनी मेहनत भी करी उसके बाद रिजल्ट भी जीरो, ऐसा नहीं है। परिश्रम के बाद परिणाम मिलेंगे। हाँ, उतने अच्छे चाहे ना मिलें लेकिन मिलेंगे जरूर। यह स्थिति संतान की और छात्रों की रहेगी। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए, स्वास्थ्य की जहां तक बात है, स्वास्थ्य आपका 1 तारीख से लेकर 1 जुलाई से और 16 जुलाई तक तो मिला जुला रहेगा। बड़ी परेशानी कोई मुझे नहीं दिखाई दे रही है हेल्थ से लेकर के। हाँ, 13 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की चिंता मेरे विचार से तो नहीं होनी चाहिए आप कर्क लगन राशि के जातकों को। अब अंत में हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय। कौन से वो उपाय हैं कि जिनसे आपके नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो कम हो जाएं या समाप्त हो जाएं, आपको उनसे छुटकारा मिल जाए परेशानियों से। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भगवान हनुमान जी की जितनी सेवा और जितनी पूजा कर सकते हैं उतना करें। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो जरूर करें नित्य प्रतिदिन। रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ अगर आपने नित्य प्रतिदिन किया तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ये उपाय बता रहे हैं आपको हम। ऐसा नहीं है कि पूरा सुंदरकांड करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपके पास समय है उसके अनुसार आप करें, अपनी सुविधा अनुसार और जितना समय आपके पास है। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में माथा टेकना ना भूलें, प्रसाद चढ़ाना ना भूलें, वहाँ पर दीपक जलाना ना भूलें सरसों के तेल का, और साथ में अगर हो सके तो मीठा पान जो होता है खाने का, गुलकंद वाला, वो उनके श्री चरणों में चढ़ाएं और गुलाब के फूलों की माला उनके ऊपर चढ़ाएं। और वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, ये आप करें, या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको सूट करे ये आप करें। और दूसरा काम आपने करना है, चंडिका स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना है। चंडिका स्तोत्र, बस ये करना है। इतना करने के बाद और मां भगवती जी की आरती से उसको संपन्न करना है। मां चंडिका की आरती करें बाद में। देखिए आपकी समस्याएं कैसे दूर होती हैं। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप कर्क लगन राशि के जातकों का माह जुलाई 2022 यानी कि मंथ जुलाई 2022 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास जो आने वाले समय में हमारी बनने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस दोनों पहुंचें, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।